गॉड ऑफ बास्केटबॉल कहे जाने वाले माइकल जॉर्डन कहते हैं कि मैंने अभी तक 9000 शॉट्स मिस किए हैं, कम से कम 300 गेम हारे हैं, 26 बार गेम का आखिरी शॉट मुझसे छूटा जिससे कि मेरी टीम हारी। मैं लाइफ में बार बार फेल हुआ और इसीलिए मैं सफल हूं। और माइकल ने ये तब कहा था जब वो अपने करियर के शिखर पर थे, एक ऐसी जगह जहां लोगों को अक्सर अपनी कमियां दिखना बंद हो जाती हैं। लेकिन माइकल कहते हैं कि अपने फेलियर से सीखना और बार बार गिर कर उठना ही असली सफलता है। जिस बंदे के नाम पर नाइकी के एयर जॉर्डन शूज की पूरी रेंज है, जो अपने टाइम पर स्पोर्ट्स खेलकर बिलियनियर बनने वाला दुनिया का पहला स्पोर्ट्समैन बना और जिसे लोग बास्केटबॉल का भगवान मानते हैं, क्या आप जानते हैं कि उसी लड़के का बचपन गरीबी में बीता। कम हाइट की वजह से उन्हें बास्केटबॉल टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। करियर के पीक पर गैम्बलिंग करने का आरोप लगा, टीम से निकाल दिया गया, पिता का मर्डर हो गया और न जाने कितनी मुश्किलें आई। लेकिन ये बंदा टूटा नहीं, बल्कि उन्होंने ऐसा कमबैक किया जिसे पूरी दुनिया देखती रह गई। और माइकल ये सब कर पाए अपने वर्क एथिक, कभी न हार मानने वाली जिद और कंसिस्टेंसी की वजह से। और आज हम जानेंगे माइकल की कहानी और उनकी सक्सेस का वो सीक्रेट जो कोई नहीं बताता। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो यकीन मानो मेरे दोस्त, यही है वो वन एंड ओनली वीडियो जिसके बाद आपको फिर कभी मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं जानता हूं कि 80% लोग इस वीडियो को आधे में ही छोड़कर चले जाएंगे और फिर जिंदगी भर दूसरों को, सिस्टम को, किस्मत को, सबको दोष देते रहेंगे कि मेरे साथ ही क्यों। लेकिन अगर आप उन 20% व्यूअर्स में से हो जो वाकई में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में यस आई एम रेडी जरूर लिखना। चलो शुरू करते हैं। माइकल का जन्म 17 फरवरी 1963 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के एक मिडिल क्लास अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली में हुआ था। उस वक्त अमेरिका में ड्रग्स और काले गोरे के भेदभाव की वजह से उनकी फैमिली को नॉर्थ कैरोलिना में शिफ्ट होना पड़ा, जहां माइकल के पिता जेम्स जॉर्डन एक फैक्ट्री में काम करते थे और अपने 5 बच्चों का पेट मुश्किल से पालते थे। माइकल की फैमिली एक झोपड़ी जैसे घर में रहती थी और बचपन से ही उन्हें पैसे और कड़ी मेहनत की अहमियत पता चल गई थी। बचपन में माइकल को बेसबॉल और फुटबॉल खेलना काफी पसंद था, लेकिन जैसे जैसे माइकल बड़े हो रहे थे उनके आसपास बास्केटबॉल का क्रेज काफी बढ़ रहा था। उनके भाई लैरी इस खेल में काफी अच्छे थे और दोनों भाई पड़ोस के मैदान में अक्सर बास्केटबॉल खेला करते थे, मगर लैरी हमेशा माइकल को हरा देते और यहीं से माइकल के अंदर एक आग लग गई थी। मैं खुद को तब तक नहीं रोकूंगा जब तक मैं सबसे बेस्ट नहीं बन जाता। माइकल ने घंटों तक बास्केटबॉल प्रैक्टिस शुरू की। उन्हें इस खेल में दिलचस्पी आने लगी और 13 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने नेशनल्स खेलने का मन बना लिया। लेकिन तभी आई एक बहुत बड़ी रुकावट। माइकल कहते हैं कि पहला झटका मुझे तब लगा जब मुझे हाई स्कूल की टीम में जगह नहीं मिली। मैं छोटा था और मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मुझसे बुरे प्लेयर्स का सिलेक्शन हो गया था क्योंकि उनकी हाइट मुझसे ज्यादा थी। मगर रोते रहने के बजाय इस बच्चे ने अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ा दिया। वो आखिरी 2 सालों में अपनी स्कूल टीम में सबसे बेहतरीन प्लेयर रहे और जीतने के लिए उनकी प्रबल इच्छा यानी कि इंटेंस डिजायर ही उन्हें दूसरे लड़कों से अलग करता था। जहां बाकी बच्चे टाइम पास के लिए बास्केटबॉल खेलते थे, वहीं माइकल ने उसी खेल को अपनी जिंदगी बना दिया। उनके टीम मेंबर्स बताते हैं कि माइकल जॉर्डन इतने कॉम्पिटिटिव थे कि अपनी टीम को इतना पुश करते थे कि प्लेयर्स कहते हैं कि हम उनसे डरा करते थे। इसी बिहेवियर की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन खेल से उनकी यही मोहब्बत उन्हें आसमान की ऊंचाइयों पर भी ले जाने वाली थी। बचपन में एक तरफ माइकल बास्केटबॉल खेल रहे थे तो दूसरी तरफ उनके पिता उन्हें एक पावरफुल माइंडसेट डेवलप करना सिखा रहे थे, जिससे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। तो बचपन में एक दिन क्या होता है कि माइकल के पिता उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि माइकल, ये पुरानी टी शर्ट है और बताओ इसकी प्राइस कितनी होगी। माइकल बोले ज्यादा से ज्यादा $1। तभी उनके पिता ने कहा ठीक है तो इसे $2 में बेच कर दिखाओ। अब कोई भी 12 साल का बच्चा ये सोचकर ही घबरा जाएगा कि दुगनी कीमत में बेचना तो दूर की बात है, मुझसे ये टी शर्ट कोई खरीदेगा ही क्यों। लेकिन माइकल जॉर्डन के दिमाग में ये बात फिट थी कि कुछ भी करना असंभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने काफी देर सोचा, फिर खुद उस टी शर्ट को अच्छी तरह से धोया और फोल्ड करके वजनदार गद्दे के नीचे रख दिया। अगली सुबह वो टी शर्ट लेकर बाजार में चले गए और हाथ में वो टी शर्ट लिए 8 घंटे तक सड़क में घूमते रहे। तभी उन्हें एक ग्राहक मिला जिसने उनसे वो टी शर्ट $2 में आखिरकार खरीद लिया। माइकल दौड़ते हुए अपने पिता के पास पहुंचे और उन्हें वो $2 दे दिए। कुछ दिनों के बाद उनके फादर ने उन्हें एक और टी शर्ट दी और कहा अब इसे $20 में बेच कर दिखाओ।
इस बार माइकल थोड़ा परेशान हुए, लेकिन फिर अपने एक दोस्त की मदद से उस टी शर्ट के कपड़े पर एक मिकी माउस का स्टिकर प्रिंट करवा दिया, जो उस वक्त काफी लोकप्रिय था। फिर वो उस टी शर्ट को लेकर अमीर बच्चों के एक स्कूल के बाहर खड़े हो गए, जहां एक अमीर बच्चे ने अपने पापा के सामने जिद करके माइकल से उस टी शर्ट को $20 में खरीद लिया। लेकिन रुको, असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब कुछ दिन बीते और माइकल के पिता ने उन्हें एक बार फिर से अपने पास बुलाया और एक $10 वाली टी शर्ट देकर कहा कि बेटा, तुम इसे अब $200 में बेचना है तुम्हें। बस अब माइकल तो बहुत ही परेशान हो गए, लेकिन पिता ने कहा है तो फिर तो करना ही है। इसीलिए वो इस टी शर्ट को बेचने के जुगाड़ में लग गए। तभी उन्हें पता चला कि पास के शहर में एक फिल्म की शूटिंग होनी है और फराह फॉर्सेट नाम की एक बड़ी एक्ट्रेस वहां पे आई हुई है। माइकल ने तुरंत टी शर्ट उठाई और तुरंत लोकल ट्रेन पकड़कर उस शहर में पहुंच गए, जहां वो भीड़ के बीच से होते हुए रेलिंग के पास पहुंचे और मौका मिलते ही पुलिस की घेराबंदी तोड़कर एक्ट्रेस के पास चले गए और मासूम चेहरा बनाकर बोले, मैम प्लीज एक ऑटोग्राफ दे दो। मीडिया के सामने उस एक्ट्रेस ने ऑटोग्राफ भी दे दिया और फिर माइकल तुरंत पास के मार्केट में चले गए, जहां उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, फराह फॉसेट की ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट $200 में, $200 में, $200 में। वो टी शर्ट खूब पुरानी थी, लेकिन अब कोई मामूली कपड़ा नहीं थी, इसलिए माइकल की चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए और अपने आप बोलियां लगने लगी, $200, $300। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, $2000। माइकल ने तुरंत उस टी शर्ट को बेचा और खुशी से भागते हुए अपने पिता के पास जाकर उन्हें $2000 थमा दिए। तभी उनके पिता ने कहा, बेटा तुम लाइफ में कुछ बड़ा करोगे। माइकल की लाइफ के इस इंसिडेंट से हमें यह सीख मिलती है कि जहां चाह है वहां राह है और स्काई इज द लिमिट। चलिए अब जानते हैं माइकल जॉर्डन के जीवन का वो दौर जब उनका वर्क एथिक, बास्केटबॉल को लेकर उनका पागलपन, डिसिप्लिन, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी एक अलग ही लेवल पर पहुंच गए। तो हाई स्कूल पूरा करने के बाद जब माइकल यूनिवर्सिटी में पहुंचे, तब वो अपनी टीम के सबसे एवरेज प्लेयर्स में से एक थे, लेकिन उन्होंने सबको बता दिया था कि उनके इरादे बास्केटबॉल का महान खिलाड़ी बनने का है। उनकी ये बात सुनकर उनके असिस्टेंट कोच ने उन्हें बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन माइकल ने उन्हें कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझसे ज्यादा मेहनत यहाँ कोई नहीं कर सकता। उनके कोच बताते हैं कि शुरुआत में माइकल जॉर्डन का खेल इनकंसिस्टेंट था, वो कभी ठीक से और कभी अच्छा खेलते थे, लेकिन आज तक पूरी यूनिवर्सिटी के इतिहास में मैंने किसी स्टूडेंट का माइकल जॉर्डन जैसा वर्क एथिक नहीं देखा। जहां ड्रिल्स में प्लेयर्स ढीले पड़ जाते हैं, वहां माइकल जॉर्डन बहुत कॉम्पिटिटिव था। वो न केवल बेहतर करना चाहता था, बल्कि उसमें बेहतर होने की काबिलियत भी थी। मैंने लगातार 3 साल उसको बेहतर से बेहतर होते देखा। उसने सीखने का कोई मौका नहीं छोड़ा और जब 3 साल पूरे हो गए तो नए माइकल को देखकर मैं खुद हैरान था। कॉलेज के बाद माइकल को 1984 में NBA की शिकागो बुल्स टीम ने 3रे नंबर पर ड्राफ्ट किया और यहीं से शुरू हुई उनकी असली परीक्षा। बुल्स उस वक्त की एक कमजोर टीम थी, इसका कोई बड़ा नाम भी नहीं था, लेकिन पहले ही सीजन में माइकल जॉर्डन ने अपने खेल से सबको चौंका दिया। उनका गेम प्ले इतना एक्सप्लोसिव था कि फैंस उन्हें एयर जॉर्डन कहने लगे, क्योंकि जब वो हवा में छलांग लगाते थे तो लगता था कि जैसे उन पर कोई ग्रेविटी का असर ही ना हो। मगर जैसे जैसे उनका कद बढ़ा, उतनी ही ज्यादा मुश्किलें भी आने लगी। उन्हें इंजरीज ने परेशान किया, मीडिया ने उनकी गैम्बलिंग को लेकर सवाल उठाए और पिता के मर्डर के बाद तो उन्होंने गेम से ब्रेक ले लिया। लेकिन हर बार जब भी माइकल गिरे, वो पहले से ज्यादा ताकत के साथ उठे और यही माइकल जॉर्डन को बाकियों से अलग बनाता है। उनका डिसिप्लिन, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस और वो वर्क एथिक जिसने उन्हें बास्केटबॉल के भगवान का दर्जा दिया। माइकल जॉर्डन सिर्फ एथलीट नहीं बल्कि ऐसे शख्स हैं जो मल्टी लेवल स्ट्रेटेजी के साथ सोचते हैं। बचपन से ही बिजनेस को लेकर उनका माइंडसेट सुपर पावरफुल था, लेकिन जब 1984 में लोग उन्हें एयर जॉर्डन कहकर पुकारने लगे, तभी उन्होंने नाइकी के साथ मिलकर एडिडास और कन्वर्स जैसी दिग्गज कंपनियों के सामने अपने नाम की ब्रांड एयर जॉर्डन लॉन्च कर दी, जिसके पहले इकलौते शू मॉडल ने $12 करोड़ की सेल की और इतिहास रच दिया। लेकिन माइकल ने अपनी ब्रांडिंग सिर्फ जूतों तक सीमित नहीं रखी। टी शर्ट्स, कैप्स, पोस्टर्स, परफ्यूम्स और यहाँ तक कि वीडियो गेम्स, हर चीज में जॉर्डन एक प्रीमियम ब्रांड बन गया और कुछ ही सालों में माइकल बन गए दुनिया के सबसे पहले बिलियनियर बास्केटबॉल प्लेयर। अब दोस्तों, आप माइकल जॉर्डन की इस कहानी से 5 बातें सीख कर जाइए जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। पहली, अपने काम के प्रति अपना लगाव और समर्पण यानी कि डेडिकेशन किसी भी आउटसाइडर मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। ऐसी मोहब्बत जिसे आप जिंदगी भर मुस्कुराते हुए निभाने के लिए तैयार हो, और इसे ही कहते हैं वर्क एथिक।
दूसरी, अगर आपको अपने काम से प्यार नहीं तो ऐसा काम ढूंढिए जिसे आप जिंदगी भर कर सकते हैं, वो भी बिना रुके। अब यहाँ पे मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अगर रात को सोने से पहले आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस नहीं हो रही और दूसरे दिन सुबह उठकर एक बार फिर से काम पर जाने की एक्साइटमेंट नहीं आ रही, तो आप सही काम नहीं कर रहे मेरे दोस्त। तीसरा, माइकल कहते हैं मैं असफलता को स्वीकार कर सकता हूं क्योंकि हर इंसान कभी न कभी हारता है, लेकिन मैं कोशिश ना करना कभी स्वीकार नहीं कर सकता। यानी जिंदगी में चाहे जितनी भी ठोकरें लगें, आपको फिर उठकर खड़ा होना है और एक और कोशिश करनी है। क्या पता कुदरत आपको सब कुछ देने वाली हो, लेकिन उसे भी बस आपकी उस आखिरी कोशिश का इंतजार हो। चौथी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी साथ मिलकर टैलेंट को मात दे सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो हम सभी से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और अगर वो उस काम में हमसे भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन उनकी एक्स्ट्रा मेहनत उन्हें अक्सर हमसे आगे ले जाएगी। पांचवी, अपनी हार की जिम्मेदारी खुद लो। जब भी माइकल जॉर्डन की टीम जीती थी तो उन्होंने टीम को उसका क्रेडिट दिया, और जब टीम हारी, खासकर तब जब वो आखिरी गोल नहीं कर पाए, तो उन्होंने उसी वक्त हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्या आप भी माइकल जॉर्डन की तरह अपने सपनों के लिए जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में मैं तैयार हूं जरूर लिखना। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए लाइव मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।